हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में, जैसे एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। अब एल्केन क्या होते हैं? एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन तथा कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाएगा। फिर तीसरे नंबर पर होते हैं एल्काइन। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। अब इनको हम कैसे लिखते हैं? एल्केन की बात कर लें तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एन का मतलब होता है कोई भी नंबर। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, ये याद कैसे रखें? तो इसके लिए हम देख लेते हैं। जहाँ पर भी एल्केन हो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, दुगने में दो ज़्यादा। मतलब कार्बन की संख्या अगर 4 है तो उसका दुगना 8 और उसमें दो ज़्यादा। मतलब अगर C4 आया तो H10 आएगा। इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर आया C2 तो 2 का दुगना 4 और उसमें +2 तो ये हो जाएगा H6। इस तरह से हम इनको, अब अगर इनकी श्रृंखला की बात करें तो देख लेते हैं। अगर हम C3H8 ये इसका अणुसूत्र है जिसको हम प्रोपेन के नाम से जानते हैं। अब इसको कैसे इसकी संरचना बनाते हैं? CH3 CH2 CH3, हाइड्रोजन इसमें 8 है और कार्बन की संख्या 3 है, तो इसको हम प्रोपेन के नाम से या नॉर्मल प्रोपेन के नाम से जानते हैं। अब देखना इसमें यह है कि कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब इसको कैसे चेक करें? तो हम सबसे पहले कार्बन कार्बन और कार्बन इसकी ग्राफी संरचना बना लेते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ये हो गया और ये। तो अब हम देख पा रहे हैं ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब ये एल्केन समूह का सदस्य है। अब और भी इसके पहचानने के तरीके हैं। जहाँ पर भी एल्केन समूह के सदस्य हो वहाँ पर इसके अंत में ANE का उपयोग हम करते हैं। जैसे अगर एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलेंगे, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और वो अगर इस CnH2n+2 नियम को फॉलो कर रहा है तो फिर हम CnH2n+2 नियम को फॉलो करने वाले को ANE से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक कार्बन को हम मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को एथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन बोलेंगे, 5 को हम पेंटेन बोलते हैं, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन तथा 10 वाले को हम डेकेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम एल्कीन की बात कर लें तो एल्कीन में शब्दावली का उपयोग होता है, हम अंत में ENE लगाते हैं। जैसे एक यौगिक ले लेते हैं हम C3, और इसका एक ट्रिक ये है कि इसमें कार्बन जितने होते हैं उतने उससे दुगने हाइड्रोजन की संख्या होगी। तो 3 दूना 6, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 6। इसका क्या नाम हो जाएगा? अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि इनमें जो अंत में जो शब्दावली होगी वो ENE के नाम से रिप्रेजेंट होगी। जैसे 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं तो हम उसको लास्ट में ENE लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अब इसको हम दर्शाते कैसे वो देख लेते हैं। ये कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। मैंने बताया था कि अगर एल्कीन समूह का सदस्य है तो कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर आएगा, तो हम एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब हम हाइड्रोजन को लिख देते हैं H H H H लिख देते हैं। इस तरह से हम C3H6 से हम लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अगर 4 कार्बन है तो उसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटीन, 6 है तो हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन,
लेकिन इस तरह से हम उनको। अब बात करें हम 3 का, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हों, उनको हम एल्कीन के नाम से जानते हैं। सेम टू सेम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, और इनका फार्मूला होता है CnH2n-2। इनको लिखते कैसे? अगर C3 आया तो H कितना आएगा? तो कुछ मत करो, दुगने में 2 कम, तो 3 दूना 6 और 6 में 2 कम कर देंगे तो H4 हो जाएगा। सॉरी, C3H4। अब इसको लिखते कैसे? तो इसको लिखने के लिए C और C, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता पूरी कर लेते हैं। H, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसमें अंत में वाई का उपयोग हम कर सकते हैं। IUPAC का वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।